हमारी बात दूसरी है, हैं? परंतु दूसरे व्यक्ति आएंगे और भजन साधक में हमारे साथ वातावरण दूसरा करेंगे और कोई वीडियो बनाएगा, कुछ करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा महाराज जी, ठीक है। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के ये लाठी घाट स्थान था जहाँ छोटे बालक दास महाराज जी रहते थे। अब वो कटिया छोड़ चुके हैं और दूसरे स्थान पर आ चुके हैं जहाँ वो रह रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए, 2-4 दिन, और उनकी कुटिया में कुछ भी नहीं है जो देखने में आ रहा है। ये कुटिया पहले भी आप लोग को देखने में आई होगी। फलहारी संत रहते थे जो वो नहीं इस समय रह रहे हैं। इसमें लेंटर पूरा टूटा गया था और आधा लेंटर पड़ा हुआ है, तो व्यवस्था है। तो आज हम लोग सोचे कि प्रकाश की व्यवस्था महाराज जी के यहाँ कर दिया जाए, क्योंकि प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं रहता। प्रकाश सबसे ज़रूरी है। तो ये पैनल है और इसमें ये बैटरी है और कुछ भोजन सामग्री है। तो चलते हैं और कुटिया में प्रकाश करने की कोशिश करते हैं। और पीछे भी एक भोजन भंडारे की कुटिया बनी है, या वहीं रहते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ भी देखते हैं, और ना होगा तो एक प्रकाश की सुविधा वहाँ भी करते हैं। तो आइए बनिए रहेगा वीडियो में, चलते हैं। ट्रे जो आप लोग को देखने में आ रही होगी, और एक पैनल है जो लगाते हैं। चलिए, और ऊपर पैनल रख देंगे छत में, तो चलता रहेगा और बैठ के कुछ अच्छी सुविधा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम लगातार दिखा रहे थे कि संतों किस तरह खोज रहती है, और ये हनुमान जी का मंदिर है जो देखने में आप लोग को आ रहा होगा। और ये जो ऊपर से छत, ये भी आप लोग को देखने में आ रही होगी। इसके पहले यहाँ का वीडियो पड़ चुका था, जो दूसरे संत यहाँ पर रहते थे, और ये इतनी छत पड़ी हुई है और इतनी अभी भी नहीं पड़ी हुई है, जिसके कारण पानी आता है और ढलाव हनुमान जी की तरफ है, तो पानी पूरा बह करके उसी साइड चला जाता है। तो छाया होने न होने का कोई कारण नहीं हो पाता, और अगर ये छाया यहाँ पर कुछ हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और यहाँ जो सामान महाराज जी रहते हैं तो उसमें भी सुविधा हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, संत जी का आशीर्वाद दिलाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं और कुछ दर्शन कराते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम सीताराम। आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी, अब तो बजरंगबली की पावन सानिध्य में है इस समय। हाँ, इस समय इसलिए कि कुछ इन्हीं की सेवा कर रहे हैं तो ज्यादा सही रहेगा। वहाँ शोर शराबत ज्यादा होने लगी थी। अच्छा महाराज जी। और एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम वीडियो बनाने तो आते हो जी, परंतु दूसरा कोई वीडियो बनाने आएगा तो हम यहाँ रोक नहीं सकते हैं। हम इसका महाराज जी कारण, क्योंकि हम ज्यादा शोहरत हमारे भजन पूजा में अगर वो करेगा तो हम दूसरा स्थान चुन लेंगे। इसीलिए हम टाटी घाट से भी चले आए हुए हैं। अच्छा महाराज जी, ठीक है। नहीं, टाटी घाट में तो हम रुके ही थे। जी महाराज जी। ठीक है जी महाराज जी। महाराज जी, थोड़ा सा लाइट वाइट की व्यवस्था भी करते हैं, इसके बाद फिर आपसे सत्संग होता है। हाँ ठीक है। तो महाराज जी, लाइट भी आपकी नहीं है, तो पैनल और बैटरी लगा करके पत्ती जो जला देते हैं। ठीक है। तो भोजन भंडारा में भी और यहाँ भी, तो वो कार्य करके थोड़ा जल्दी से, हाँ, इसके बाद फिर आपसे थोड़ा सा सत्संग से कुछ आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो 5 मिनट का टाइम लेकर के थोड़ा सा लगा दें। हाँ ठीक है। दोस्तों, इसे हम पानी में भर देंगे ताकि पानी टच में ना आ पाए। अब इसे इस तरह से बंद करके रख देंगे। महाराज जी, एक पैनल ऊपर रख दें।
तो दोस्तों ये संत जी की कुटिया है, देखने में आ रहा होगा, अभी ज्यादा सुधर भी नहीं पाई। और ये बैटरी अब हम लोग का पैनल भी लग चुका है, जो दिखाए भी हैं अभी तक। और ये यहाँ पर भी एक बत्ती है जो भी इसको नहीं थोड़ा से लगा कर दिखाए थे, जला के नहीं दिखाए थे। तो ये यहाँ पर भी जल रही है, एक अंदर जल रही है, 2 बत्ती भी लग गई और पैनल भी सुरक्षित हो गया, बैटरी भी। तो देखने में आ रहा होगा किस तरह की ये कुटिया बनी हुई है, जहाँ पर महाराज जी लोग रहते हैं। और भीतर जो अंदर आप लोग को भी स्थान दिखाए वो हनुमान जी का है, और वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते हैं, उन्हीं की सेवा होती है। और यहाँ पर संत जी रहते हैं। तो जो संत जी का स्थान है, तो आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर घास पूरे में है, जो कोई भी जानवर आके यहाँ घुस के बैठ सकता है। और यहाँ पर लेटना, यहाँ पर भोजन बनाना अत्यंत दुखदायी है। जो भोजन सामग्री की व्यवस्था है यहाँ पर है, जो देखने में आ रहा होगा। और इधर उधर पूरा आपको जंगल एरिया दिख रहा होगा, जो देखने में आ रहा होगा पूरी तरफ। तो अभी महाराज जी से अब कुछ बातें करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और पूछते हैं क्या कारण हुआ कि यहाँ पर आए और क्यों इस तरह के जंगल में इस तरह से बिना कुछ सुविधा के यहाँ रह रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों अब महाराज जी के सत्संग के लिए आए हैं, तो महाराज जी आशीर्वाद की कामना फिर से करूंगा। सीताराम सीताराम। और जो भक्तगण हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। सबको कोटि कोटि कर श्री रामचंद्र के मानस ग्रंथों में मैं यही बोल रहा हूँ, श्री श्री सीताराम राम महाराज की जय हो। और सभी भक्तगणों से सीताराम है। तो महाराज जी क्या कारण हुआ कि आप टाटी घाट में एक स्थान जहाँ पर हम लोग का आपसे सत्संग हुआ था, जहाँ आशीर्वाद हम लोग लिए था, हाँ, वहाँ से आप छोड़ करके वहाँ से भजन करते थे, तो वहाँ से छोड़ करके आप यहाँ पर आ गए? देखो तुम तो हमारे पुराने मतलब शिष्य हो जी, ठीक है। तुम्हारी बात दूसरी है, हैं? परंतु दूसरे व्यक्ति आएंगे और भजन साधक में हमारे साथ वातावरण दूसरा करेंगे और कोई वीडियो बनाएगा, कुछ करेगा, तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा महाराज जी, ठीक है। हम वीडियो बनाने के लिए संत नहीं बने। अच्छा महाराज जी, ठीक है। हम एक भजन करने के लिए, हम जंगल में लुके लुके भजन करने के लिए बने हुए हैं कि हम तुम्हें प्रचार करने के लिए। जी महाराज जी, तुम ही सोचोगे कि महाराज जी उसके चैनल में महाराज जी भजन कर रहे हैं कि क्या कर महाराज रहे हैं? जी हम तो थोड़ा सा सेवा था, ये था कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, इस कारण से आपने बताया, तो ये था कि लाइट की व्यवस्था हो जाए और थोड़ा सा फिर वीडियो बन जाए। तो महाराज जी अब लाइट की व्यवस्था कैसी लगे, सर्वप्रथम लाइट की बताएं। लाइट की व्यवस्था अभी तो सही है, परंतु कुछ दिन अगर हो जाए तो थोड़ी बड़ा जी महाराज जी, क्योंकि मन आश्रम में बिल्कुल भी महाराज जी, अभी तो थोड़ा से मतलब अभी हम लोग भी सुविधा कम कर पा रहे हैं, ये छोटी बैटरी और छोटा पैनल ही अभी लगा रहे हैं, लेकिन 2 बत्ती महाराज जी आराम से जल जाएंगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि भजन में थोड़ी रुकावट आ जाती है, कभी देखना होता है। जी जी, तो देखते ही हैं, चारा घास है महाराज जी, तो लेकिन यहाँ इतना ज्यादा घास है और आप लोग लेटते कहाँ हैं? यहीं लेट जाएंगे, अभी लेट जाएंगे, लेटने में क्या है, भगवान जहाँ रखते हैं वहीं रहते हैं। तो महाराज जी यहाँ सर बिच्छू कुछ भी कुछ भी घुसे, हमसे इससे क्या मतलब। महाराज जी काट लें फिर? तो काट लेंगे, हम उनसे नहीं बोलेंगे तो हमसे नहीं बोलेंगे। अच्छा महाराज जी, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह का संतों का भजन है, कि किसी तरह से किस तरह की घास, किस तरह का जंगल, और जंगल में ऐसे ही बिना कुछ बिस्तर। तो महाराज जी क्या बिस्तर उस्तर नहीं है? हाँ, एक तिरपाल है छोटी सी, तो उसी में 2 मूर्तियां हैं, तो उसी में आधी आधी दोनों एक ही आसन में दोनों लोग मिल जाते हैं। तो महाराज जी ये जो अभी यहाँ गीला भी दिख रहा है मतलब नीचे? हाँ, ये सारा अभी तो महाराज गीला है। किस कारण से ये कैसे गीला हो गया? पन्नी फटी हुई है, बनी हुई है, और कहीं से जगह भी छोटी भी है, तो पूरी झोपड़ी में नहीं तनी हुई नहीं है। अच्छा महाराज जी, तो इसलिए हाँ ये कहीं कहीं फटी भी है और ये छोटी भी इधर से पूरी तरफ से नहीं लगी और आगे भी पूरा खुला पड़ा है। हाँ, इसीलिए थोड़ी गिलाहट आ जाती है। तो महाराज जी पन्नी तो हम भगवान की कृपा से एक है, ये लास्ट पन्नी ही है जो अभी हम लोग के पास थी, और ये पन्नी बड़ी है काफी। अच्छा,
और काफी मजबूत पन्नी है ये। अच्छा अच्छा जो ये मुझे लगता है कि पूरी कुटिया के लिए आपके पूरी एक तरफ से हो जाएगा। अच्छा। और ये वाली पन्नी अगर इसमें लग जाएगी तो ये वाली जो पन्नी थोड़ा बहुत फटी है और जो छोटी है, तो मुझे लगता है जो हनुमान जी के आगे वाला पोर्शन है उसमें लगा जाएगा। हाँ, तो ये पन्नी फिर इसके लिए कुटिया के लिए हो जाएगी। और ये काफी बड़ी पन्नी महाराज जी 12x15। अच्छा। हाँ तो आप जैसे उचित समझे भगवान। जी महाराज जी, तो इसे स्वीकार करें। और महाराज जी कुछ भोजन भंडारा की व्यवस्था है। महाराज जी जी रहा है। महाराज जी बस आशीर्वाद की कामना रखेंगे। बस हो गया। और जो महाराज जी ऐसे भक्तों की सेवा रहती है, जो भी मतलब कर रहे हैं भगवान की कृपा से, उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। सबको श्री सीताराम राम महाराज की दया से सबको आशीर्वाद है और हमारे तरफ से सीताराम है। और ठीक है, तो महाराज जी थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आप कई अभी एक मरीज था जिसका बता रहे हैं कि पैर उसका सड़ने वाला था, फिर भी आपने ठीक कर दिया। हाँ, तो महाराज जी प्रभु की इच्छा है। तो महाराज जी किस किस रोग का आप मतलब बिल्कुल अचूक, मतलब जैसे मोबाइल से कांटेक्ट करके ही ठीक कर सकते हैं? देखो, हम मोबाइल से तो कुछ ऐसा ही है कि थोड़ी बहुत फूंक झाड़ ही कर सकते हैं। अच्छा। आराम दे सकते हैं जी। बहुत पीड़ितों का जी। और बाकी मर्जों का यही आना पड़ेगा। और प्रथम बात, आपको देख ही सकते हैं कि हम बहुत आम तरह से रहते हैं, हमें महल नहीं चाहिए। जी। ठीक है जी महाराज जी, अगर और ज्यादा भीड़ भी नहीं चाहिए। महाराज जी ये चीज तो हमने देख लिया कि अगर महल चाहिए होता तो आप वो कुटिया ही नहीं छोड़ते, जो आज इस तरह की घास और इस तरह में आपको लेटना पड़ा और यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि आप जानते ही हैं, अभी संध्या वंदना करने और वृक्ष के नीचे जाते हैं। अच्छा। वो बना हुआ है जी, वट वृक्ष। हाँ जी महाराज जी, उस वृक्ष के नीचे जाते हैं। और अभी महाराज जी ये भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? यही इतना बन जाता है भोजन प्रसाद जो बनाना है। जी महाराज जी, बस हो गया है। तो महाराज जी ये व्यवस्था कैसे होती है भोजन भंडारा की? अभी इसे को उसमें प्लेट उलेट में गौंठेंगे, पत्तल वत्तल में गोद करके ही इसे सुखचा करके डाल लेंगे, बस हो गया। अच्छा। हाँ, तो मान लो वो तो महाराज जी बना लिया। हाँ। तो और ये सामग्री कैसे फिर आ पाती है? कौन तो जैसे तुम ही आ जाते हो, कोई यहाँ गांव घोष का आदमी आ जाता है तो दे जाता है। अच्छा महाराज जी। हाँ, जो चरवाहा वरुआ आते हैं तो अच्छा, जो जंगल में गई हुई चराने आती हैं वही ले आते हैं। ले आते हैं। हाँ जी महाराज जी, तो महाराज जी इससे कार्य चल जाता है? हाँ, थोड़ी बहुत चल जाता है। हमें संत हैं, क्या करना है, किसके द्वारे जाना है, हमें भजन से मतलब है। जी महाराज, इसीलिए मैं तुम्हें बोला हूँ कि इसलिए तुम वीडियो बना रहे हो, पता नहीं कहाँ तक तुम भेजते हो। जी महाराज, तुम्हें मालूम, मुझे तो मालूम नहीं, हम ये तो जानते नहीं है। बिल्कुल महाराज, केवल छोटा वाला चलाते हैं, कभी बात करने के लिए, झाड़ फूक करने के लिए, कि कोई बोल दे महाराज जी हमारी ज्यादा तबीयत खराब है, आप थोड़ी झाड़ फूक कर दीजिए, तो इसलिए छोटा वाला चलाते हैं। आज छोटा वाला भी पानी में गिर गया है तो वो भी खराब हो गया, तो प्रभु की इच्छा होगी तो बन जाएगा, नहीं फिर नया ले लेंगे। और आप लोगों को जैसे हमारी सेवा करते हैं, तब श्री नारायण से विनती करते हैं कि आपका उद्धार हो। जी महाराज, और सर्वप्रथम श्री रामचंद्र भगवान से ही करते हैं कि जो भी आए तो उसका मनोकामना पूर्ण हो। जी महाराज, ठीक, क्योंकि हम संत लोग हैं कि बदनामी ना हो, बदनामी ना हो कि इतने बाल रखा लिए संत बन गए, बिल्कुल हैं, और छोटे से बन के दुनिया को चूतिया बना रहे हैं। इसलिए हम विनय करते हैं कि कोई भी तुम आते जाते हो तो तुम्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि कोई कुटिया में आ जाएगा तो हम अतिथि देवम भवा, अतिथि एक देव भवा होता है, एक हमारा देव होता है, इसलिए उसे हम ये थोड़ी कहेंगे तुम भाग जाओ यहाँ से। जी महाराज, ठीक है, इसलिए हम तुमसे विनय कर रहे हैं कि हमें शांति पूर्वक हमें भजन करने दीजिए। ठीक महाराज जी, ठीक है, आशीर्वाद दीजिए और जो भी भक्तगण है उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। सीधा ज्यादा न महाराज जी को परेशान करते हुए अब बंद करते हैं। और जो भी सेवा थी तो सेवा पहुंच चुकी महाराज जी की ओर।